ओके सर, अब हम HIV इन्फेक्शन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू IMNCI। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि HIV टेस्ट करवाते हैं दोनों मदर और चाइल्ड का। ठीक है, अगर मतलब उन्होंने नहीं करवाया तो करवाने का कहेंगे, और अगर उन्होंने करवा लिया है तो हम देखेंगे कि क्या मदर का HIV टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, फिर चाइल्ड का हम वायरोलॉजी टेस्ट कराते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं दोनों क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या वायरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है या सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो हमने देखना होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि मदर जो है अगर उसका यानी HIV टेस्ट जो है कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड चाइल्ड का जो है इट इज़ नेगेटिव या अननोन, तो फिर आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ठीक है, आप पूछते हैं कि चाइल्ड क्या ब्रेस्ट फीडिंग पे था एट दैट टाइम व्हेन द मदर वाज डायग्नोज्ड HIV पॉजिटिव, या फिर 6 वीक्स बिफोर द टेस्ट क्या जो चाइल्ड था ही वॉज और शी वॉज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ये सवाल आपने पूछना है। ठीक है, फिर आपने पूछना है कि अभी क्या करंटली चाइल्ड जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है, एंड अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो है करवाई जा रही है तो क्या मदर और चाइल्ड जो हैं वो दोनों ARV यानी एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलेक्सिस पे हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपने कुछ क्वेश्चन जो है पूछने होते हैं इफ़ द मदर इज़ HIV पॉजिटिव लेकिन जो चाइल्ड है ये इज़ नेगेटिव और अननोन। ठीक है, उसका स्टेटस जो है इट इज़ नेगेटिव और अननोन। ठीक है, फिर अगर सेकंड केस है कि कोई जो है वो टेस्ट नहीं किया गया मदर और चाइल्ड का और हमें नहीं पता कि मदर और चाइल्ड का क्या स्टेटस है, फिर आप क्या करेंगे कि टेस्ट करवाएंगे और मदर और चाइल्ड का स्टेटस जो है उसको रूल आउट करेंगे, और मदर अगर HIV पॉजिटिव आ जाती है एंड चाइल्ड स्टेटस अगर इट कम्स आउट टू बी अननोन, तो फिर आपने चाइल्ड का भी टेस्ट करवाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम किस तरह से HIV को क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आपके पास HIV इन्फेक्टेड या HIV एक्सपोज्ड पेशेंट्स होंगे, क्लासिफिकेशन में पहले आपको थोड़ी सी एक हिंट दे देती हूँ कि मतलब हम ना HIV इन्फेक्शन या HIV वाले पेशेंट्स को 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। एक तो वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें HIV के बहुत कम अनलाइकली चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर वो होते हैं जो HIV एक्सपोज्ड होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो कि कंफर्म्ड HIV इन्फेक्टेड केसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने जो कोट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलेक्सिस है ना वो सारे HIV इन्फेक्टेड और जो HIV एक्सपोज्ड चिल्ड्रन होते हैं ना उनको देना होता है अनटिल दे आर कन्फर्म्ड कि अब वो HIV नेगेटिव हो गए हैं, एंड आफ्टर द सिजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आपने ये कोट्राइमोक्साजोल का जो प्रोफाइलेक्सिस है ये स्टार्ट करनी होती है सारे HIV इन्फेक्टेड एंड HIV एक्सपोज चिल्ड्रन में। ठीक है, फिर एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो वायरोलॉजिकल टेस्ट है अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपने रिपीट करना होता है ये टेस्ट आफ्टर 6 वीक्स व्हेन द ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ बीन स्टॉप टू द चाइल्ड। ठीक है, एंड अगर जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है इट इज़ पॉजिटिव तो फिर आपने वायरोलॉजिकल टेस्ट जो है जल्द अज जल्द करवाना होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आ जाता है आपके पास कि अगर हमारे पास दोनों मदर और जो चाइल्ड हैं उनमें HIV टेस्ट जो है इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि HIV इन्फेक्शन इज़ अनलाइकली। ठीक है, HIV इन्फेक्शन इज़ अनलाइकली। ठीक है, अगर आपके पास जो मदर है वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है, और नेगेटिव वायरोलॉजिकल टेस्ट है उसके ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड में। ठीक है, मदर तो HIV पॉजिटिव है लेकिन जो उसका ब्रेस्ट फेड चाइल्ड है जो कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे है उसके अंदर जो है HIV टेस्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, जो वायरोलॉजिकल टेस्ट है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, एंड उसको स्टॉप किया गया है, या फिर अगर तो ये केस है, या फिर अगर मदर इज़ पॉजिटिव और साथ में आपके पास जो चाइल्ड है उसको ब्रेस्ट फीडिंग से अभी 6 वीक्स पहले जो है वो स्टॉप किया गया। ठीक है, मदर पॉजिटिव है लेकिन उसको ब्रेस्ट फीडिंग से स्टॉप कर दिया गया है 6 वीक्स अगो। ठीक है, ये सेकंड केस हो सकता है। ठीक है, मतलब मदर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपके पास मदर जो है HIV पॉजिटिव है लेकिन चाइल्ड अभी टेस्टेड नहीं है तो फिर भी आप कह सकते हैं कि HIV एक्सपोज है चाइल्ड, या फिर आपके पास अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट इज़ पॉजिटिव इन अ चाइल्ड जो कि लेस दैन 18 मंथ्स है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके पास केसेस हैं दिस मीन्स कि दे आर HIV एक्सपोज्ड पेशेंट्स, मतलब हियर द बेबी इज़ बेसिकली HIV एक्सपोज क्योंकि जो उसकी मदर है शी हैज़ HIV। ठीक है, शी इज़ पॉजिटिव फॉर HIV। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम कहेंगे कि दीज आर HIV एक्सपोज केसेस। फिर तीसरा केस वो है कि अगर मदर जो है शी इज़ पॉजिटिव, ठीक है,
एंड चाइल्ड का जो वायरोलॉजिकल टेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। वायरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। एंड या फिर आपके पास अगर केस है कि सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है इन अ चाइल्ड जो कि 18 मंथ्स और ओल्डर है वो भी पॉजिटिव आ जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी अगर पॉजिटिव आ जाता है इन अ चाइल्ड दैट इज़ 18 मंथ्स और ओल्डर, तो फिर इसका मतलब है दिस इज़ कन्फर्म्ड HIV इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम किस तरह से इनको ट्रीट करेंगे। जो ये HIV इन्फेक्शन जहाँ पे अनलाइकली है, इसमें आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करेंगे, काउंसिल करेंगे और फॉलोअप करेंगे एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन जो भी उसको होगा उसके लिए, ठीक है। आपने उसको बेसिकली ट्रीट करना है, काउंसिल करना है और उसको फॉलोअप करके देना है, ठीक है। क्योंकि HIV तो इसमें है नहीं, कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ट्रीट कर देना है, ठीक है। जो ये HIV एक्सपोज पेशेंट्स है ना, इनमें आपने कोट्रामोक्सोजोल प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करवा देंगे। मैंने आपको क्या बताया था, HIV एक्सपोज में और HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में आपने कोट्रामोक्सोजोल प्रोफाइलैक्सिस जो है वो स्टार्ट करवानी होती है। तो आपने यहाँ पे कोट्रामोक्सोजोल की जो प्रोफाइलैक्सिस है वो स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। देन आपने स्टार्ट करनी है और कंटिन्यू करनी है आपकी ARV जो एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस है एज़ रिकमेंडेड, वो आपने स्टार्ट और कंटिन्यू करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने बायोलॉजिकल टेस्ट करवाना है टू कंफर्म HIV स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद आपने चाइल्ड की जो फीडिंग है उसको असेस करना है और अप्रोप्रिएट काउंसलिंग देनी है टू द मदर, एंड मदर को आपने एडवाइस करना है कि किस तरह से घर पे वो अपनी केयर करे, ठीक है। एंड फॉलोअप रेगुलरली करना होता है एज़ पर द नेशनल गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद HIV इन्फेक्टेड जो केसेस होते हैं ना, उसमें आपने क्या करना है कि आपने एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है, थेरेपी ट्रीटमेंट जो है और साथ में HIV केयर जो है वो आपने करनी होती है, ठीक है। इन कंफर्म HIV इन्फेक्शन आपने एक तो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट करनी है और HIV केयर करनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि कोट्रामोक्सोजोल की प्रोफाइलैक्सिस करनी है, ठीक है। और फिर चाइल्ड की फीडिंग को असेस करना होता है, अप्रोप्रिएट काउंसलिंग करनी होती है मदर की, ठीक है। एंड जो मदर है उनको एडवाइस करना होता है किस तरह से उन्होंने होम अपने घर पे रहते हुए केयर करनी है बच्चे की, ठीक है। एंड देन आपने करना है असेस करना है और रेफ़र करना है पेशेंट को फॉर TB असेसमेंट एज वेल, एंड आइसोनियासिड की प्रिवेंटिव जो थेरेपी है ना वो आपने स्टार्ट कर देनी होती है, ठीक है। फॉलोअप आपने रेगुलरली करवाना है पेशेंट का एज़ पर द नेशनल गाइडलाइंस, ठीक है। आई होप आपको ये HIV इन्फेक्शन की IMNCI की जो लास्ट वीडियो थी ऑन दिस चैप्टर वो समझ आ गई है, ठीक है। और ये बुक में भी है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मतलब HIV इन्फेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले कौन से क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं, चाइल्ड इज़ पॉजिटिव, तो फिर आपने क्या करना होता है, और ये इस तरह से उसका जो टेबल है वो बना हुआ है, ठीक है।